हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। हेडिंग है क्वेश्चन की, फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। आपको यहाँ कॉमन फैक्टर्स को, सेम फैक्टर्स को जिन टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं उनको कॉमन लेना है और उसके बाद इसे फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेंगे। 2 ब्रैकेट 2x माइनस 5y, सेकेंड ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y माइनस 6 ब्रैकेट 2x माइनस 5y, सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस y। सबसे पहला वर्क यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। आप यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मल्टीप्लाई वाला पूरा एक काउंट होता है और ये वाला पूरा ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दूसरा टर्म काउंट होगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कैसे देखेंगे आप, एज ए 2 इन्हें एज्यूम करेंगे, तो इन्हें अलग अलग नहीं काउंट करेंगे हम। ये पूरा जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है चीज़ें, ये तीनों को एक ही कंसिडर करना है और ये वाली भी तीनों मल्टीप्लाई में थी तो इन्हें भी एक ही कंसिडर करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर अगर आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर 2 है और इधर जो है ब्रैकेट के बाहर वो है 6। तो हमें ऐसा टेबल सर्च करना है जिसमें ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ऐसा टेबल जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। तो 2 एक ऐसा टेबल है जिससे ये 2 और 6 दोनों डिविजिबल होते हैं, तो कॉमन फैक्टर जो है वो इनमें 2 है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है 2x माइनस 5y, ये आपको दूसरे वाले टर्म में भी मिल जाएगी, बिल्कुल सेम ब्रैकेट ऐसे ही। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है तो हम इसे भी बाहर यूज़ करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 5y। तो हमने कुल मिलाकर 2 चीज़ कॉमन ले ली, एक तो 2 कॉमन लिया है और एक 2x माइनस 5y कॉमन लिया है। अब आप कुछ और सर्च करेंगे कॉमन तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये है 3x प्लस 4y, वहाँ पर आपका 3x प्लस 4y नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कर्ल ब्रैकेट में रिमेनिंग थिंग्स लिखोगे। कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा उस रिमेनिंग थिंग्स को आप कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया है, 2x माइनस 5y जो था वो भी कॉमन आ चुका है। बचा है आपका 3x प्लस 4y, आगे है आपका माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ऐसे ही लगाएंगे। 6 जो है 2 के टेबल में आता है, हमने 2 कॉमन लिया था, अगर आप देखेंगे तो कॉमन 2 था। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, ये 6 जो है 2 के टेबल में 3 बार आता है। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 3, 2 3 जा 6। ये 2x माइनस 5y तो हमने कॉमन ले ही लिया है, बचेगा क्या आपका x माइनस वाई। तो ये जो x माइनस वाई है ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है ये, तो ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। अब ये कॉमन जो हमने लिया था उसे कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें बची थी वो यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ये कर्ल ब्रैकेट क्लोज हो गई तो सारी रिमेनिंग थिंग्स हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दी हैं। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2x माइनस 5y ऐसे ही लिखें, कर्ल ब्रैकेट 3x प्लस 4y ऐसे ही लिखें। माइनस का 3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। कर्ल ब्रैकेट क्लोज। अब लाइक टर्म्स जो हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2x माइनस 5y ऐसे ही। यहाँ पर लाइक टर्म्स की बात करें, लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके अल्फ़ाबेट सेम होते हैं। तो यहाँ पर 3x जो है वो प्लस साइन का है और ये 3x जो है माइनस साइन का है, तो ये कट जाएंगे। कट करने के बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा 4y प्लस 3y जो कि क्या हो जाएगा 7y। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 और 7y है इनकी आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो ये तीनों के तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं। तो हम पहले 2 और 7y की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 7y क्या हो जाएगा 14y, और ब्रैकेट में आप यही कॉपी करेंगे, जो सेम चीज़ है वही सेम नोट करें 2x माइनस 5y। तो फाइनल आंसर जो आपका आ गया वो आ गया 14y ब्रैकेट 2x माइनस 5y। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है xy ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस का yz ब्रैकेट 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस zx ब्रैकेट
15x² माइनस 10y²। तो यहाँ पर आप जो है ऑब्जर्व करेंगे, पहली ब्रैकेट जो है वो 3x² माइनस 2y², और जो दूसरी ब्रैकेट है वो भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? 3x² तो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, 2y² यहाँ पर फर्स्ट वाली ब्रैकेट में भी है और 2y² सेकंड ब्रैकेट में भी है। तो ब्रैकेट सेम तो दिखाई दे रही है, बट ये पूरी सेम नहीं है, इनके साइन डिफरेंट है। अगर आप देखें 3x² के लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है? कोई साइन ही नहीं है, दैट मीन्स प्लस का 3x² है। लेकिन दूसरी ब्रैकेट में देखेंगे 3x² के लेफ्ट हैंड पे, तो ये कैसा 3x² है? माइनस का। अच्छा, 2y² की बात करें, 2y² जो है वो लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो माइनस का है। दूसरी ब्रैकेट में 2y² को लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये प्लस का है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा? ब्रैकेट तो सेम है बट इनके साइन उल्टे आ रहे हैं। तो पूरी ब्रैकेट तो सेम है नहीं, तो पूरी ब्रैकेट सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इनके साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के लिए आपको जो है इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स और सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स सेम तो थे बट साइन उल्टे आ रहे थे। तो अगर हमें साइन चेंज करना है तो हम इस ब्रैकेट के आउटसाइड वाले साइन को चेंज कर दें। अगर आप देखेंगे आउटसाइड, तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट के आउटसाइड में क्या लिख रहा है? माइनस का YZ लिखा है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन अगर आप चेंज करके प्लस कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही लिखते हैं, xy ब्रैकेट 3x² माइनस का 2y²। अब सेकंड ब्रैकेट सिमिलर थी बट साइन उल्टे आ रहे थे, मैंने आपको चेक कराया था। ये 2y² प्लस का है, लेकिन फर्स्ट वाली ब्रैकेट में तो 2y² माइनस का था। 3x² जो माइनस का है वो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का है। तो हम जो है आउटसाइड वाली ब्रैकेट के जो बाहर चीज़ लिखी है, आउटसाइड वाली चीज़ के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस का YZ है तो हम इसे प्लस का YZ बना देते हैं। तो जब ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ के साइन आप चेंज करोगे तो इनसाइड वाली चीज़ों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2y² जो था वो माइनस का 2y² हो जाएगा, माइनस का 3x² जो था वो प्लस का 3x² हो जाएगा। तो अब आप दोनों ब्रैकेटों को चेक कर लें तो आपको नज़र आएगा ये दोनों के दोनों ब्रैकेट अब ये सेम है। कैसे सेम है? 2y² जो है वो माइनस का है, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर 2y² माइनस का है। 3x² के लेफ्ट पे प्लस साइन था तो ये 3x² प्लस का है, इधर भी 3x² कैसा है? प्लस का। तो दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम आ गई। अब बात करें थर्ड ब्रैकेट की, तो थर्ड ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 3x² था फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में भी 3x² था, लेकिन जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें 3x² है ही नहीं, उसमें तो 15x² है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 15 ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है और 10 जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे। 15 और 10 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, 15 और 10 5 के टेबल में आते हैं। तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं इनमें से। तो बाहर पहले से ही ब्रैकेट के चीज़ें लिखी हैं, क्या लिखी हैं? ZX लिखा है प्लस का, तो प्लस के ZX में 5 और लिख देंगे, तो प्लस का 5 ZX कॉमन हो गया। तो जब इनमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15 में से 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 5 3 जा 15, 3 बचेगा। x² ऐसे ही आएगा। 10 में से भी हमने 5 को कॉमन निकाला था, दोनों में से 5 कॉमन निकाले थे, तो 5 2 जा 10 होता है, तो माइनस का 2y²। अब आप चेक करें क्या ये तीसरी ब्रैकेट भी उन्हीं दो ब्रैकेट की तरह दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? 3x² के लेफ्ट पे क्या साइन है? कोई साइन ही नहीं है, तो ये प्लस का है। पहली ब्रैकेट में भी 3x² प्लस का था, दूसरी ब्रैकेट में भी 3x² प्लस का, तीसरी में भी 3x² प्लस का। 2y² जो तीसरी ब्रैकेट में है वो माइनस का 2y² आया, दूसरी ब्रैकेट में भी माइनस का 2y² है, तीसरी ब्रैकेट में भी जो है फर्स्ट ब्रैकेट में उसमें भी माइनस का 2y² है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने ऑब्जर्व करा ये जो अब चीज़ें ब्रैकेट में आ रही हैं वो पूरी सेम है। ये भी और ये भी, ये तीनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या करते हैं? हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो 3x² माइनस 2y² कॉमन निकाला। अब कर्ल ब्रैकेट लेंगे, कर्ल ब्रैकेट में आप बची हुई चीज़ें लिखेंगे। एक तो xy बचा, प्लस का yz बचा, और ये भी कॉमन लेने के बाद बचा प्लस का 5zx।
तो सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ येलो कलर से हाईलाइट करी हैं, ये सेम चीज़ें हमने बाहर कॉमन निकाली एक बार, और जब कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएंगी और जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब आपको चेक करना है क्या इस ब्रैकेट में भी कुछ कॉमन आ सकता है। अगर कॉमन आएगा तो हम कॉमन लेंगे, अदरवाइज़ यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो बस यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का बी सी ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। आप ऑब्जर्व करेंगे ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम सी दिखाई पड़ रही हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। लास्ट ब्रैकेट तो पूरी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स तो पूरी सेम है, फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट। ये जो मिडिल वाली ब्रैकेट है वो भी सेम है बट पूरी सेम नहीं है, साइन चेंज आ रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ सी स्क्वायर कैसा था माइनस का, बट यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर प्लस का। बी स्क्वायर जो प्लस का था वो बी स्क्वायर यहाँ माइनस का है। ए स्क्वायर जो यहाँ प्लस का था फर्स्ट ब्रैकेट में वो ए स्क्वायर यहाँ माइनस का है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, ब्रैकेट वाली हर एक चीज़ उल्टे साइन की है। तो आपको अगर इनके साइन सेम बनाने हैं जैसा कि फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट में था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, आप जो है बाहर वाली चीज़ का साइन बदल दें। तो जब बाहर वाली चीज़ का साइन बदलेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट वाला वर्क तो सेम लिखें। सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का BC था, हम उसे प्लस का BC कर देते हैं। तो जब साइन चेंज हो जाएगा आउटसाइड वाला तो इनसाइड वाली चीज़ों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। प्लस का C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो तीनों चीज़ों के साइन बदल गए। और थर्ड वाले को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का CA ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप ब्रैकेट पर देखें, ध्यान दें, ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली सेम है तीनों। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये रहा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तीसरे में भी यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो तीनों की तीनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है। तो हम सेम ब्रैकेट को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ सेम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट वाला टर्म पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ब्रैकेट वाली चीज़ थी ये तो ब्रैकेट में ही ले लेते हैं। और कर्ल ब्रैकेट में अब वो लिखेंगे जो इनको कॉमन निकालने के बाद बचा। एक तो ए बी बचा प्लस बी सी बचा प्लस सी ए बचा, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो कॉमन जो हमें लेना था वो हमने ले लिया। अब आप देखेंगे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2x ब्रैकेट a माइनस बी प्लस 3y ब्रैकेट 5a माइनस 5b प्लस 4z ब्रैकेट 2b माइनस 2a। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट पे अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है a माइनस बी है। सेकंड ब्रैकेट में a और b तो आ रहा है माइनस साइन के साथ, बट इसमें 5 भी आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इन दोनों 5 को ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लें। तो हम फर्स्ट वाले टर्म को तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको सेम लिखेंगे, 2x ब्रैकेट a माइनस बी प्लस का 3y पहले से ही है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो 5a माइनस 5 भी है, इनमें से हम 5 को बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो बाहर आएगा 5 वो 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट में 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, a माइनस बी। अब इधर की बात करें तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन सेम सिचुएशन बैठ रही है। क्या बैठ रही है कि ब्रैकेट के अंदर a और b जैसे आए थे यहाँ a माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में भी a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में भी a माइनस बी, तो थर्ड ब्रैकेट में भी a माइनस बी होना चाहिए था। बट यहाँ पर तो 2b माइनस 2a है, तो हम 2 को कॉमन ले लें।
अगर मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर b माइनस ए बचेगा, जबकि पहली और दूसरी ब्रैकेट में b माइनस ए नहीं है, वो तो a माइनस बी है। तो उल्टे साइन आ रहे हैं ये तीसरी ब्रैकेट में, तो हमें एक तो 2 को बाहर लेना है और साइन भी उल्टे करने हैं, चेंज करने हैं। तो जब साइन चेंज करने होते हैं, तो मैंने आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, जब हमें साइन चेंज करने होंगे ब्रैकेट के इनसाइड वाले, तो हम आउटसाइड वाले साइन को भी चेंज कर देंगे। तो ये जो प्लस का 4z था, ये हम माइनस का 4z बना देंगे और साथ में ब्रैकेट के अंदर से 2 भी कॉमन लेंगे, तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 2। तो 4z मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो हमने 2 कॉमन लिया और साथ में माइनस का साइन भी कॉमन लिया, ताकि हम इनके साइन को पलट दें, चेंज कर दें। तो अब जब आपने माइनस का साइन ले ही लिया है, प्लस के साइन को माइनस बना दिया है, तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। 2 भी निकल गया बाहर कॉमन, तो 2 अब नहीं लेना आपने। प्लस का b जो है वो अब चेंज हो गया, माइनस का b बन गया, और जो माइनस का 2a था वो अब प्लस का 2 हम बाहर ले चुके हैं, तो 2 नहीं लेना, तो प्लस का a बचा। अब आप तीनों ब्रैकेट पे फोकस कर लो, तीनों ब्रैकेट सेम है, a माइनस बी, ये भी a माइनस बी। आप इसे माइनस का b प्लस a ना पढ़ के a माइनस बी भी पढ़ सकते हो, ये सेम ही चीज़ है, साइन तो चेंज नहीं आ रहा है। आप चेक कर लो चाहो तो, a यहाँ प्लस साइन का था, यहाँ पर भी a प्लस साइन का है, तीसरी ब्रैकेट में भी a प्लस का है, b फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, b सेकंड ब्रैकेट में भी माइनस है, और b थर्ड ब्रैकेट में भी माइनस है। तो तीनों ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या करते हैं, ये सेम a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, और बचेगा जो चीज़ वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। एक तो बची 2x प्लस, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इंटू 5 हो जाएगा 15y, a माइनस बी हमने कॉमन ले ही लिया, माइनस 4z इंटू 2 से 4z की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z। तो आपका फाइनल आंसर जो हो गया फोर्थ का, वो हो गया a माइनस बी 2x प्लस 15y माइनस 8z। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। ये ग्रुपिंग कह रहा है, ग्रुपिंग का मतलब आपको ग्रुप बनाने हैं नंबर्स के, तो ग्रुप बना के आपको फैक्टराइज करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कैसे है, ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, आपको ग्रुप बनाना है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस और माइनस आ रहे हैं, तो ये अलग अलग काउंट होंगे। इन दो का ग्रुप अलग बनाओ, फर्स्ट 2 का और नेक्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाओ। इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पर a पावर 3 है, यानी a 3 बार है, और यहाँ पर a 1 बार है, तो हम एक a कॉमन ले सकते हैं, सिंगल a वी कैन टेक कॉमन। तो आउट ऑफ a पावर 3, आउट ऑफ 3a अगर आप a बाहर लेंगे तो a की पावर 2 रह जाएगा, प्लस ये सिंगल a था और ये सिंगल a ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 1। तो जब आप पूरी चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पर रहता है 1। अब नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में देखें तो नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में सबसे पहले तो आपको दोनों में माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। 3 दोनों टर्म्स में 3 है, तो हम 3 को भी कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया है तो आप साइन ज़रूर चेक करें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 हमने कॉमन ले ही लिया, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस का, माइनस और माइनस प्लस, 3 हमने कॉमन ले ही लिया, तो जब 3 पूरा का पूरा कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो यहाँ पर रह जाएगा 1। जैसे कि यहाँ a कॉमन लिया था, तो हमने a कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या लिख दिया था, 1 बचा था तो 1 लिख दिया था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की दोनों चीज़ों में आप दोबारा देखें कि क्या कॉमन है, सेम चीज़ क्या है। तो सेम चीज़ दोनों में क्या नज़र आ रही है, a स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या करें, a स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकाल दें ब्रैकेट के कॉमन, तो दूसरी ब्रैकेट में जो बचा वो लिख दो आप। एक तो a बचा, a प्लस 1 तो हमने कॉमन ले ही लिया, a स्क्वायर प्लस 1, ये वाला a स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या है, माइनस 3। तो फाइनल आंसर जो आपका हो गया वो हो गया a स्क्वायर प्लस 1 और a माइनस 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, 16 ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं। क्या सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, इनमें यहाँ पर दोनों में 4 आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जो है ग्रुप है इनका, इनमें सेम चीज़ है क्या, 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
16 ब्रैकेट a प्लस बी स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखें और इन दोनों में से आप माइनस के 4 को कॉमन लें। तो जब आप माइनस का 4 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा a। दोबारा से साइन चेक करेंगे, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा b, तो प्लस का b। अब आप इन दोनों में देखेंगे कि सेम क्या है, कॉमन क्या ले सकते हैं हम इनमें। तो पहले आप बाहर वाले नंबर पे फोकस करोगे। बाहर जो है एक ब्रैकेट के बाहर है 4 और दूसरी ब्रैकेट के बाहर है 16। तो 16 और 4 में से जो कॉमन ले सकते हैं हम वो है 4। दोनों 4 के डबल में आते हैं, तो हम इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। और बात करें ब्रैकेट की, तो यहाँ ब्रैकेट वाला a प्लस बी जो है वो उसके पावर 2 है। पावर 2 का मतलब ये 2 बार है। और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें a प्लस बी पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है पावर में, तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर a प्लस बी 1 टाइम है। तो दोनों में कॉमन मिल सकता है a प्लस बी 1 टाइम। अब आप कर्ल ब्रैकेट में लिखेंगे जो चीज़ बच गई है कॉमन लेने के बाद। तो आउट ऑफ 16 4 कॉमन लिया था, तो 4 4 जा 16 होता है, तो बचेगा 4। a प्लस बी की पावर 2 थी, a प्लस बी हमने ले लिया है 1 कॉमन, तो 2 थे, तो एक बाहर कॉमन लेने के बाद एक बचेगा a प्लस बी। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस बी। पावर 2 अब हट जाएगी क्योंकि पावर 2 का मतलब था a प्लस बी 2 टाइम्स है, बट एक बार हमने बाहर लिख दिया कॉमन, तो एक बार अंदर आ गया। माइनस 4 हमने कॉमन ले ही लिया है, a प्लस बी भी हमने कॉमन ले लिया है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया है। तो जब कंप्लीट टर्म कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ बच जाता है 1 और कर्ल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करें तो 4 ब्रैकेट a प्लस बी, और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाली, तो 4 की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, a से भी और b से भी। तो 4 इंटू a हो जाएगा 4a प्लस 4 इंटू बी हो जाएगा 4b और साथ में माइनस का 1। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या है, a की पावर 4, इधर करते हैं सॉल्व, a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 3 माइनस का 4a प्लस 8, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर भी हम ग्रुप बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, तो फर्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएं, नेक्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएं। तो अब यहाँ पर आप इन दोनों नंबर्स में आप देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर a 4 टाइम्स है, पावर 4 का मतलब a जो है वो 4 बार आ रहा है, और नेक्स्ट वाले में a की पावर 3 है, तो a जो है यहाँ 3 बार आ रहा है। तो दोनों में से कॉमन जो है वो छोटी पावर वाला मिलेगा, a की पावर 3। तो a की पावर 4 में से a की पावर 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a की पावर 1 रह जाएगा, पावर में 1 नहीं लिखा करते, तो सिंगल a रह गया। तो a की पावर 3 हमने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो सिंगल a बचा, माइनस इसमें से a की पावर 3 जब बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 2, तो a माइनस 2 बच गया। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में से पहले तो आप माइनस कॉमन लो, माइनस दोनों में नहीं आ रहा है, फिर भी आप कॉमन लेंगे माइनस का साइन। माइनस या प्लस बीच में एक साइन कॉमन जरूर आता है, हम यहाँ माइनस लेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब हम माइनस और माइनस सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 4 और 8 ये दोनों के दोनों 4 के डबल में आते हैं, तो हम 4 भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कुल मिलाकर इन दोनों में क्या कॉमन लिया, एक तो माइनस का साइन कॉमन लिया और दूसरी चीज़ नंबर 4 कॉमन लिया। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद प्लस का a आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी है ब्रैकेट में। अब ये जो माइनस साइन कॉमन लिया था, इस माइनस से आगे का साइन भी चेक होगा, तो माइनस और प्लस, माइनस 4 कॉमन लिया है 8 में से, तो 4 का डबल रीड करेंगे, 4 2 जा 8, तो 2 बचेगा। अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारी सेम आई हैं, तो हमने ये वाला स्टेप सही करा है। आप यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं तो आपका वर्क सही है, अदरवाइज़ आपके वर्क में मिस्टेक है। तो हमारी फ़िलहाल यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। अब हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a की पावर 3 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों चीज़ें हमने कॉमन निकाल दी, तो जो बची a की पावर 3 और माइनस 4 वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में गिवन है आपको ab माइनस 2b प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। तो हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाएं, दूसरे 2 का ग्रुप अलग बनाएं। अब
स्टार्टिंग 2 वाले में आपको सेम चीज़ कॉमन क्या नज़र आएगा, वो है ये b। आप देखेंगे कि b दोनों में है, तो b को हम कॉमन ले सकते हैं। तो b कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा a माइनस यहाँ रह जाएगा 2। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में पहले तो साइन कॉमन लेंगे, साइन कंपलसरी होता है या तो प्लस या माइनस। तो हम यहाँ पर प्लस लेते हैं कॉमन, दोनों में से प्लस साइन कॉमन। a की पावर 2 यानी a जो है वो 2 टाइम्स है, a के पावर में कुछ नहीं है तो यानी a 1 टाइम है। तो दोनों में से सिंगल a हम कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में साइन चेक करके बचा हुआ लिखेंगे। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, a की पावर 2 यानी a 2 टाइम्स था और 1a हमने कॉमन ले लिया है बाहर। तो इस डबल a में से एक बाहर कॉमन लेने के बाद सिंगल a बचेगा। प्लस और माइनस जो होता है वो माइनस होता है। a हमने ये वाला कॉमन ले ही लिया है बाहर, तो यहाँ पर a कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा 2। अब आप चेक करेंगे क्या ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, तो हाँ हमारी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आई हैं, तो हमारा ये स्टेप सही है। अब आप सेम ब्रैकेट को क्या करें, कॉमन ले लें, a माइनस 2 को कॉमन निकाल दें, तो बचेगा क्या आपका b प्लस a बचेगा कॉमन लेने के बाद। तो फाइनल आंसर 8th क्वेश्चन का हो गया a माइनस 2 b प्लस a। b प्लस ए या a प्लस बी भी लिख सकते हैं इसे। आपके आंसर शीट में b प्लस ए ना दे करके a प्लस बी दिया है, मीनिंग एक ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th। ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा एक कंसिडर होगा, फिर प्लस साइन आया तो ये दूसरा कंसिडर होगा। अब आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों में कुछ भी सेम नहीं है, ना तो ब्रैकेट के बाहर दोनों में सेम है, एक के ब्रैकेट के बाहर है ए बी और दूसरे के ब्रैकेट के बाहर है एक्स, कुछ भी सेम नहीं है। ब्रैकेट के अंदर देखें तो ब्रैकेट के अंदर भी सेम नहीं है कुछ भी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों से कर देंगे। तो ए बी की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा ए बी एक्स स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस होता है। ए बी की 1 से भी कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी इंटू 1 ए बी, प्लस और प्लस होता है प्लस। एक्स की ए स्क्वायर से करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर, प्लस और प्लस होता है प्लस। एक्स की बी स्क्वायर से करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से आपको इन दोनों का ग्रुप नहीं बनाना आपने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इन दोनों का ग्रुप क्यों नहीं बनाना, क्योंकि जब आप इनमें से कॉमन लोगे तो वापस वही स्टेप आ जाएगा जो प्रीवियस था। तो बेनिफिट क्या होगा, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप जब इसमें से कॉमन निकालोगे तो वापस वही प्रीवियस स्टेप आ जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारा ये स्टेप सॉल्व करने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन दोनों का ग्रुप नहीं बनाना। आप जो है इंटरचेंज कर दें पोजीशन, जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कुछ टर्म्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दें। हम ए बी को हटाकर एक्स ए कर देते हैं और एक्स ए स्क्वायर को हटाकर ए बी कर देते हैं, यानी इन्हें आपस में आगे पीछे चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका ग्रुप इसके साथ ना बना करके अगले वाले के साथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का एक्स ए स्क्वायर और प्लस का ए बी इधर कर देते हैं, प्लस का एक्स बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। अब इन दो का ग्रुप अलग बनेगा, इन दो का ग्रुप अलग बनेगा। तो इनमें से आपको जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लें। एक तो ए अल्फ़ाबेट यहाँ है और यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट पावर में 2 है, यानी 2 हैं। ये सिंगल ए यहाँ है, डबल ए यहाँ है, तो हम एक ए कॉमन ले लेते हैं। एक्स यहाँ पर पावर 2 यानी 2 बार है और एक्स यहाँ पर 1 टाइम है, तो हम 1 टाइम कॉमन ले लेंगे। छोटी पावर वाला कॉमन लेना होता है। तो ए हमने कॉमन ले ही लिया, बी बचा, x पावर 2 था तो एक x कॉमन लेने के बाद एक x बचा, प्लस एक x कॉमन ले लिया है हमने। डबल x थे डबल a थे, a की पावर 2, ये a 2 टाइम्स था और हमने 1 टाइम a को कॉमन ले लिया है। तो आपका यहाँ रह जाएगा 1 टाइम a, डबल a में से 1a बाहर कॉमन, तो अंदर एक a बचा। अब इन दोनों में से पहले तो साइन कॉमन, साइन कंपलसरी होता है, तो इन दोनों में से हम प्लस साइन लेंगे। अल्फ़ाबेट देखते हैं कॉमन, ए इसमें है बट उसमें नहीं है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, वहाँ पर भी 2 टाइम है। हम छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे, 1 टाइम बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी 2 टाइम्स था तो 1 बी कॉमन लेने के बाद 1 बी बचेगा और साथ में एक्स बी बचेगा, तो एक्स बी। अब आप देखेंगे ये जो स्टेप आपने करा है यहाँ, इसकी ब्रैकेट अगर आपकी सेम है, ये ब्रैकेट और ये, तो आपका वर्क सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं। ये बी एक्स प्लस ए है,
ये a प्लस एक्स भी है, a की बात है। ये जो bx है यहाँ पर भी आ रहा है, अगर आप देखेंगे bx दोनों के दोनों प्लस साइन के हैं, ये a प्लस का वहाँ पर भी है ब्रैकेट में, तो दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। तो आप इनमें से कॉमन ले लेंगे, bx प्लस a को कॉमन, तो बचेगा आपका ax प्लस b। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ये 4 टर्म्स गिवन है। इन 4 टर्म्स में से आपको ग्रुपिंग बनानी है। तो पहले 2 का ग्रुप बनाकर कोई बेनिफिट नहीं बैठने वाला। क्यों नहीं बैठने वाला? इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ये ए है और वो बी अल्फ़ाबेट है। तो हम जो है इंटरचेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर को तो यहीं रहने देते हैं, प्लस का भी इधर कर देते हैं और माइनस का ए भी इधर कर देते हैं। तो माइनस का ए भी यहाँ आ गया और प्लस का भी थर्ड पोजीशन पे आ गया माइनस ए। अब इन 2 का ग्रुप और इन 2 का ग्रुप बना लेते हैं। इन 2 में जो सेम चीज़ है वो है सिंगल ए। तो डबल ए में से जब सिंगल ए कॉमन आ जाएगा तो सिंगल ए बचेगा, माइनस सिंगल ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया बी। अब दूसरी ब्रैकेट की बात करें तो दूसरी ब्रैकेट में कुछ भी सेम नहीं है। जब कुछ भी सेम नहीं होता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो बी और ए में से जो कॉमन निकलेगा वो 1 कॉमन निकलेगा, बट इसमें साइन भी लेना होता है, या तो प्लस या फिर माइनस। तो हम देखते हैं, अगर हम प्लस लेते हैं तो हमारे साइन क्या बनते हैं? प्लस और प्लस, प्लस ही रहेगा बी, प्लस और माइनस, माइनस 1 कॉमन लेने से क्या होता है? 1 के टेबल में ए 1 बार ए टाइम्स ही आता है। तो 1 के टेबल में अगर आप किसी नंबर को सर्च करोगे तो 1 के टेबल में वो नंबर उतने ही टाइम्स आता है। इसलिए हमने जब इनमें से 1 कॉमन निकाला तो वही आ गए दोबारा से, कौन? बी और माइनस का ए। लेकिन अब अगर आप यहाँ ब्रैकेट देखो तो ब्रैकेट दोनों सेम है ही नहीं। हमने देखा कि ब्रैकेट थोड़ी थोड़ी सिमिलर है बट साइन उल्टे आ रहे हैं। ए का साइन प्लस है तो वहाँ ए का साइन माइनस आ रहा है, यहाँ बी माइनस का है तो वहाँ बी प्लस का है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था मेथड, वही करें आप अप्लाई। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सही है। हम अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। पहला वाला वर्क, पहली ब्रैकेट तो ऐसे ही लिखें, दूसरी ब्रैकेट के बाहर जो प्लस का 1 है, अगर आप इसमें ध्यान से फोकस करें, ये प्लस का 1 है। इस प्लस के 1 को आप साइन चेंज कर दो। जब ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज होता है तो इनसाइड वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं। ये जो प्लस का बी था ये माइनस का बी हो जाएगा, और ये जो माइनस का ए था वो प्लस का ए हो जाएगा। तो हमने क्या करा? ब्रैकेट के इनसाइड वाले साइन चेंज करे तो ब्रैकेट के आउटसाइड वाले का भी साइन चेंज कर दिया। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट्स अब ये बिल्कुल सेम है। ए प्लस का है, यहाँ पर भी ए क्या है? प्लस का। ये बी क्या है? माइनस का है। ये भी बी क्या है? माइनस का। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं। तो अब हमारा वर्क ये सही है। हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, किसको? ए माइनस बी को कॉमन। तो जब दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लोगे बाहर तो बचेगा क्या? ए माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।